शुभ घड़िया आई, शासन के राजा विराज रहे हैं, गच्छाधिपति भगवन विराज रहे हैं, और राष्ट्र संत गुरुवर विराज रहे हैं। हमेशा हमेशा जयकार रहे, हमेशा हमेशा जयकार रहे। भक्तों के हितकारी हैं, गुरुवर तो उपकारी है, भक्तों के हितकारी है, गुरुवर तो उपकारी है। गुरुवर जी हो सुरेश्वर जी, हरि खमा जी हो सुरेश्वर जी। दिन दुम दन दन दिन दुम दन दन दिन दो दिन दो दिन दुम दन दन दिन दुम दन दन दिन दो दिन दो दिन गदे गदे दिन दो, यहाँ भी वहाँ भी है दिन दो दिन दो दिन दो दिन दो। चित्तयार समसुरी ओम नमो आयर्याणा, चित्तयार समसुरी ओम नमो आयर्याणा। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभं भव क्षयं भव मंगल भव कल्याणं भव। परम पूज्य राष्ट्र संत, हम सबकी आस्था के केंद्र गच्छाधिपति प्रतिष्ठाचार्य आचार्य देव श्रीमद नित्यानंद सुरेश्वर जी गुरुदेव के श्री चरणों में सामूहिक रूप से गुरुबंधन करके, हाँ जी सभी राज दरबारी, बिल्कुल सभी राज दरबारी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए चलिए भूपत भाई, मेरा नम्र निवेदन है, जो अपने कुर्सी पर बैठे हैं सभी से नम्र निवेदन है, यथाशक्ति अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सामूहिक रूप से गुरुदेव के चरणों में गुरुवंदन करके आज के इस मंगलमय दिवस की मंगल में शुरुआत करेंगे। कि घिस घिस के सुगंध देता है चंदन, घिस घिस के सुगंध देता है चंदन, और तप तप कर सोना बनता है कुंदन। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन को बनाया उपवन। ऐसे गच्छाधिपति प्रतिष्ठाचार्य राष्ट्र संत आचार्य देव श्रीमद जय नित्यानंद सुरेश्वर जी गुरुदेव के चरणों में हम सबका कोटि कोटि वंदन, सामूहिक गुरुवंदन। इच्छा में खमास्मणो वंदियुम जावनी जाय निसीयाय मथ एन वंदामि, इच्छा में खमास्मणो वंदियुम जावनी जाय निसीयाय मथ एन वंदामि। इच्छकार सुभराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वोचो जी। स्वामी साता छे जी, दोनों हाथ जोड़कर सभी जन साता पूछेंगे, बोलिए स्वामी साता छे जी, भात पानी नो लाभ देशो जी। इच्छा में खमास्मणो वंदियुम जावनी जाय निसीयाय मथ एन वंदामि। इच्छा कारण संधि भगवंत अबुठ्य में बिंतर रायम खाम्यो इच्छम खामेमी रायम। जमनो हाथ नीचे। जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विने व्यव चाला विसल्ला उचासने समासने अंतर्वास उर्वास जंकिंची मज्ज विने परिणाम सु मोवायरम व तुभ्ये जाना अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमास्मो वंदियुम जावनी जाय निसीयाय मथ एन वंदामि। परमोपकारिणी निशा प्रदाता हम सबकी आस्था के केंद्र आचार्य देव श्री नित्यानंद सुरेश्वर जी गुरुदेव सुखशादामा साहिब जी, दोनों हाथ जोड़कर सादा पूछेंगे, साहिब जी गुरुदेव आप
सुखशातामा परम पूज्य कार्याध्यक्ष गुरुदेव श्री मोक्षानंद जी महाराज साहब सुखशातामा परम पूजन सभी साध्वी जी महाराज साहब सुखशातामा इच्छा में खमासनो निम्न सियाए मथे बंदा में इच्छा कारण संधि सबकन वायना संधि सौ इच्छा में खमासनो निम्न सियाए मथे बंदा में इच्छा कारण संधि सबकन वायना लेशु इच्छा में खमासनो निम्न सियाए मथे बंदा में इचकारी भगवान पसाए करे वायना प्रसाद खराब सोची हाथ जोड़ो। परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल में मंगलाचरण होगा। सभी अपने स्थान पर यथाशक्ति बैठ भी सकते हैं। बिल्कुल विनय पूर्वक बैठ करके गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करते हुए गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल में वाणी का श्रवण करेंगे। बिल्कुल हाथ जोड़ करके बैठें और गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल में वाणी सुने। जिनकी वाणी में गजब की मिठास है और समस्त भक्तों को जिन पर विश्वास है, अरे गुरुदेव तो वो धुन है जिस पर बजता हर साज है। और गौर से सुनना बंधुओं, अगली गुरुदेव श्री की आवाज है, अगली गुरुदेव श्री की आवाज है। आइएगा गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल में मंगलाचरण से आज के इस मंगल में कार्यक्रम के मंगल में शुरुआत करेंगे। हाथ जोड़ो। मणि लक्ष्मी तीर्थ धाम परिसर में जहाँ कहीं भी कोई भी भाग्यशाली माताएं बहनें मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जल्दी से जल्दी वाराणसी नगरी मंडप में पधार जाएं। च्यवन कल्याण का मांगलिक विधान स्टेज प्रोग्राम सजीव मंचन प्रारंभ होने जा रहा है। वह बहुत भाग्यशाली पुण्यशाली होंगे जो अपने नयनों से इस च्यवन कल्याण के प्रसंग को निहार पाएंगे। कोई भी इधर उधर न रह करके सभी जल्दी से जल्दी वाराणसी नगरी के सभा मंडप में पधारें। मंगलाचरण। नमो अरिहन्तानम नमो नमो आयर्यानम नमो ओवज्झायानम नमो सवसाहुनम एसो पंचनमुकारो सवपावपनासनो मंगलार्णं च सवेसि पढमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याः जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या
उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्न त्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। नमो दुर्वारिरागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय ताइने अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै सद् गुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल में मंगलाचरण से सर्वत्र वातावरण मंगल में हो चुका है। आइएगा गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेते उत्तिष्ठ खड़े हो जाएं बालक, आइएगा। और जो दो आत्माएं इधर भटक रही है, अनंत काल से आत्मा भटक रही है, मोबाइल का त्याग करो बालक, इस राज दरबार से दूर जाइए, बैठ जाइए बालक, बैठो नीचे, आइएगा। मेरी आंखों के तुम तो तारे हो। हे गुरुदेव, आप मेरी आंखों के तारे हो। ये विलय करे यार, एक सेकंड में मौन करे। किसी भी मंगल में कार्य की शुरुआत गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेके की जाती है, ये बराबर है सुनील भाई, इसका गेन बढ़ा दो बस। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य शुरू नहीं होता है। जीवन में जब से मिले गुरु तब से जीवन होता है शुरू। नरेंद्र जी, जीवन में जब से मिले गुरु तब से जीवन होता है शुरू। 24 के 24 तीर्थंकर प्रभु ने भी अपने पूर्व भव में गुरु जरूर बनाए, और पार्श्वनाथ भगवान के कल्याणक मना रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने पहले भव मरुभूति के भव में हरिश्चंद्र मुनि को गुरु बनाए, और 8वें भव सुवर्ण बाहु के भव में जगन्नाथ तीर्थंकर प्रभु को गुरु बनाए। और हमको ऐसे गुरु मिले हैं, शांति दूत कहिए, न्यायमूर्ति कहिए, राष्ट्र संत कहिए, शुभशाल गच्छाधिपति कहिए, प्रतिष्ठाचार्य, हम सबकी आस्था के केंद्र, ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे। और एक साथ आशीर्वाद लेते हुए क्या कहेंगे? मेरी आंखों के तुम तो तारे हो, प्राणों से भी ज्यादा। मुझे तो प्यारे हैं, आपको प्यारे हैं तो आप बोलेंगे। मेरी आंखों के तुम तो तारे
प्रभु से मुलाकात चाहिए, ओ जीत भी प्रभु से मुलाकात चाहिए। और मेरे सर पे गुरु मेरा, और हाथ ऊपर करके गुरुदेव को कहना, जब तक गुरुदेव दोनों हाथ से आशीर्वाद दो दें, बीच में कर जाए। हाथ ऊपर करके अब सब कैसे, ओ दयालु गुरुदेव की जय। एक परमात्मा के मानो, एक परमात्मा के कितने कल्याणक होते हैं? एक परमात्मा के कितने कल्याणक होते हैं? 4। आपके पांव कहां पर है? मैं आपके पांव पढ़ना चाहूंगा। जो कार्य हमको करना है, और जितने भी इलेक्शन में खड़े हैं, इलेक्शन पूरे हो चुके हैं, इसलिए सभी नीचे बैठ जाएं। हे आत्मा नीचे बैठो, कोई बात नहीं। बालक, ओ बालक नीचे आओ। सामने ऐसे मत बैठिए, ऐसे सामने मत खड़े रहिए, सामने मत खड़े रहिए। आप भाई साहब नाराज मत होइए, आप भी बैठ जाओ। नहीं, आपकी आत्मा दुखी हो रही है, मुझे पता है। नहीं, बैठो। प्रभु के कल्याणक में आकर के जो नहीं बैठ सके, वो सारी दुनिया में भटकता रह जाता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, एक प्रभु के कितने कल्याणक हुए? एक परमात्मा के कितने कल्याणक होते हैं? 5। हाँ 5। कौन कौन से? चवन, जन्म। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। आप सही है, एक बार तालियां हो जाए इनके लिए। मैं आपका हिम्मत नहीं खोने दूंगा। च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष। क्या ज्ञान प्राप्त किया? एक बार तालियां हो जाए। इसलिए आज से मैं इनका त्याग करता हूं। त्याग करो, इनका त्याग कीजिए तो ज्ञान आएगा। कहना क्या चाहता हूं? कहना ये चाहता हूं कि 1 घंटे के लिए आप इस मायावी मोबाइल यंत्र का त्याग करो। मात्र 1 घंटे के लिए इस बाहर की दुनिया का त्याग करो, तो तुम्हारे अंदर की दुनिया में प्रभु आएंगे। आज कोई ऐसे इकट्ठे नहीं हुए। आज आप कहां पर बैठे हैं? कहां पर बैठे बाबूजी? वाराणसी नगर। क्या बात है, बाबूजी के चरण स्पर्श करता हूं। एक बार तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। आप सभी वाराणसी नगरी में बैठे हैं, और कौन से भगवान के कल्याणक बना रहे? पारसनाथ भगवान। ज्ञान प्राप्त किया आपने। तालियां इनके लिए जोरदार। पार्श्वनाथ भगवान के कल्याणक मनाने के लिए बैठे हैं। और हमको इतना भी नहीं पता हो कि पार्श्वनाथ भगवान के भव कितने हुए? कितने भव हुए? 10। जोरदार तालियां हो जाए। क्या ज्ञान प्राप्त किया है? पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव हुए। 10वें भव में वो प्रभु बने। लेकिन पूरा वृतांत सुनने के लिए तो यहां बैठे हैं। अरे वो राम कथा में जाके देखो, 5000 नहीं 5 लाख की जन्मवेदनी होती है। वो बाबा बागेश्वर आ जाए, 5 लाख 10 लाख की जन्मवेदनी। लेकिन आपको बता दूं साहब, जैन समाज वो दानवीर समाज है, वो श्रेष्ठ समाज है। पूरे हिंदुस्तान की इस जीडीपी का, इनकम टैक्स का 24% हिस्सा कोई देता है, तो मात्र ये जैन समाज जो पूरे हिंदुस्तान में मात्र 1% है। हम सब मिला के 1% भी नहीं होंगे शायद, लेकिन हिंदुस्तान की इस अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान, तो सिर्फ अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं, हमारी धर्म व्यवस्था भी ऐसी है। वो कितने सुखी आदमी हैं, इतने ढोल बज रहे फिर भी सो रहे हैं। इनसे ज्यादा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लेकिन इनकी निंदा का त्याग कराओ। हे आत्मा जागो मोहन प्यारे। एक बार बाजू वाले थोड़ा हिलाओ, थोड़ा हिलाओ। आइए, उठ जा आत्मा। एक बार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां हो जाए। इनसे सुखी आदमी इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इतने ढोल नगाड़े बजे ऐसे में नींद आ जाए। लेकिन कहना यह चाहता हूं, प्रभु के 5 कल्याणक हुए। अब हमें क्या बोलना है कि तेरे 5 हुए कल्याणक प्रभु, वो तेरे 5 हुए कल्याणक प्रभु। एक बार मेरा कल्याण कर दे। बोलिए, एक बार मेरा कल्याण। आपकी आवाज, एक बार मेरा कल्याण। क्या बात है, एक बार दिल से प्रभु को कहो, एक बार मेरा कल्याण कर दीजिए। क्या बात है, हाथ ऊपर करके, एक बार मेरा कल्याण कर दे। एक बार मेरा कल्याण कर दे। जो मन का निर्मल चित्त करे, जो मन को निर्मल चित्त
और जोर से एक बार मेरा। नहीं बालक, फिर भी व्हाट्सएप अंदर कितना घुसाओगे? व्हाट्सएप का त्याग करना है आपको। बोलो मैं सौगन लेता हूं 3 घंटे के लिए मोबाइल की सौगन लेता हूं। बोलो बोलो एक बार बोलो। एक ही बात, मजाक नहीं। आपको भगवान से नाता जोड़ना है या संसार की माया से नाता? एक बार बोलो माइक पे, 3 घंटे के लिए मोबाइल का त्याग करता हूं। चलो 1 घंटे का बोलता हूं, 3 घंटे की हिम्मत नहीं है। बोलो 1 घंटे के लिए मोबाइल का त्याग करता हूं। 1 घंटे मोबाइल का त्याग करता हूँ। गले में गुलाब जामुन फंस गए हैं। सुनो, बिल्कुल प्रभु में नाता जोड़ना है तो बाहरी दुनिया से नाता तोड़ना है। परमात्मा के 10 भाव, परमात्मा का पहला भाव कौन सा? मरुभूति का भाव। मरुभूति के भाव में परमात्मा से कमठ ने ऐसा वैर बांध लिया है, 10 भावों तक वैर नहीं छोड़ा है, लेकिन प्रभु ने कभी उससे वैर किया नहीं किया। इस छोटी छोटी बातों से सीखो। हमको दुनिया में किसी से वैर भाव नहीं रखना है, प्रेम भाव रखना है। और मरुभूति के भाव से लगा करके परमात्मा करते करते 8वें भाव में, सुवर्ण भाव के भाव में आते हैं। परमात्मा स्वयं दीक्षा लेते हैं। क्या करते हैं? स्वयं दीक्षा लेते हैं और 20 स्थानक विधि से तप करते हैं। कर्म के निकार्चन, तीर्थंकर नाम कर्म का निकार्चन करते हैं। ये सारा वर्णन सुनेंगे, लेकिन जब तक प्रभु मां के कुक्ष में नहीं आए तब तक च्यवन कल्याणक नहीं होता है। और च्यवन कल्याणक में जब तक 14 सपने नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखा, और इंद्र सिंहासन कंपायमान नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। इसलिए हाथ जोड़ो, बोलो हे परमात्मा, आज हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु का कल्याणक मना रहे हैं। हाथ जोड़ के बोलो हे प्रभु, आपकी, हे गुरुदेव, आपकी साक्षी में ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं, सौगंध लेते हैं कि जब तक गुरुदेव के मुख से सर्व मंगल नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। वाह रे वाह, कितना धन्य है आपका जीवन। एक बार अपने आप के लिए ताली बजाओ जोरदार। जब तक सर्व मंगल नहीं होगा हम यहां से कोई नहीं उठेंगे। ऐसे में सामने कौन बैठे हैं? ये सामने कौन बैठे? उनका नाम क्या है? नहीं, इसीलिए तो उनका नाम क्या है? घबराओ मत, घबराओ मत, ये बंदूक नहीं है, ये माइक है। घबराइए। और माइक के सामने वही बोलते जो अपनी वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। तो बोलिए, हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूं। कौन है सामने बैठे? वो अश्वसेन महाराज। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। आनंद लीजिए। आपका नाम नरेंद्र भाई, आपका शुभ नाम? भरत भाई। ओहो, मोटा भाई चरण क्या अच्छे, मोटा भाई माथे हाथ मुको मारे भाई, बन्ने हाथ, बन्ने हाथ, बन्ने। आनंद આવી ગયો, જોરદાર તાલિયા। आप भरत चक्रवर्ती छे, हमारा दिलदार दिनेश भाई छे, ताली पाड़ो जो। एक बार ताली हो जाए दिलदार दिनेश भाई, भरत भाई के लिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं, सामने बैठे वो अश्वसेन महाराजा है। कौन से महाराजा? खबरदार जो 5 दिनों में कभी किसी ने उनको जवार भाई कह के बुलाया तो खबरदार। जो जवार भाई कह के बुलाया तो जिनाज्ञा विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अब वो नाम नहीं, वो प्रभु से रिश्ता जोड़ चुके हैं। अश्वसेन महाराजा की जय हो जहां भी मिले। और ऐसे में आपको पता है कि वो अश्वसेन महाराजा है, तो उनके बाजू में बैठे वो वामा माता है। लेकिन आपको सबका परिचय करा दूं। कौन कौन सबका परिचय चाहते हैं? एक बार दोनों हाथ मिलाकर ताली बजाकर के 4 3 2 1। आज हमारे दिल में ये खुशियाँ छाई है, वाराणसी नगरी में अजीब आई है। आज हमारे दिल में ये खुशियाँ छाई है, वाराणसी नगरी में अजीब आई है। ये हमारे राजा दिन तक दिन अजीब। ये हमारे साथ में रानी है, ये हमारे राजा साथ में रानी है। देखिए जोड़ इनके देखो बड़ी ही सुहानी है। ओ आज हमारे दिल में ये खुशियाँ आई है, वाराणसी नगरी में बजी शहनाई है।
पर राज भले ही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, पर हमारे वाराणसी नगरी के प्रधानमंत्री है आप। जोरदार तालियां! नाचना है। यहां पर वही नाचता है जो घर पे भाभी जी के सामने नहीं नाचता है। मुझे पूरा विश्वास है आप घर पे नहीं नाचते होंगे, इसलिए यहाँ नाचेंगे। देखिए, ये हमारे राजा के महामंत्री है, ये हमारे राजा के महामंत्री है, सत्य बता के देखो ये सच्चे मंत्री है। आज हमारे दिल में खुशियाँ छाई है, वाराणसी नगरी में बड़ी जलाई है। कौन है भाई, ये कौन है? इंग्लिश में कहो तो फाइनेंस मिनिस्टर, हिंदी में कहो तो वित्त मंत्री, और गुजराती संस्कृत में कहो तो कोषाध्यक्ष। लेकिन याद रखो, हाँ, गुजराती में कहावत है कि नाना वगरनो नाथियों ने नाने नाथा लाओ, और नाच रहे दरबार के कोषाध्यक्ष की फाइनेंस मिनिस्टर। ये हमारे कोषाध्यक्ष है, कार्य करने में बड़े ही दक्ष है। आज हमारे दिल में ये खुशियाँ छाई है, वाराणसी नगरी में बड़ी जलाई है। क्या जोश है, फिल्म ये हमारे राजा, ये हमारे राजा के सेनापति जोशिवा, एक हाथ तलवार दूसरे में ढाल है। आज हमारे दिल में ये खुशियाँ छाई है, वाराणसी नगरी में बड़ी जलाई है। ऐसे सेनापति होना, ऐसे जोशवान जिनके सेनापति होना, उस राज्य में कोई कभी भी कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती, उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। एक बार ऐसे 11 फुट के सेनापति के लिए जोरदार तालियां हो गई। और ताली सिर्फ ऐसे नहीं, जो भी अपने आप को पुरुष मानते दोनों हाथ उभर करके ताली बजाएंगे। मेरी मंगल ताल बजावत बड़ी आज करधारी, मेरी मंगल ताल बजावत बड़ी आज करधारी। कौन है भाई, ये कौन है? ये हमारे राजा, क्या है? ये हमारे राजा से फितानी है, और मोटा जिनका पेट सेठ की निशानी है। आज हमारे दिल में ये खुशियाँ जारी है, वाराणसी नगरी में बड़ी गहराई है। कौन है भाई, ये कौन है? ये कौन है? मैंने कहा ये हमारे महाराजा के वो है, ये हमारे महाराजा के वो है। सब कुछ महाराजा के होंगे, महारानी का कुछ नहीं है क्या? महारानी जी का बोलबाला है, और महारानी जी तो हमारी मातेश्वरी महारानी जगत की माता है। तो ये कौन है? ये महारानी की प्रियंवदा दासी है, हंसती रहती हरदम। बढ़िया हंसते, तालियां हो जाए उनके लिए। हंसती रहती हरदम, चेहरे पे ना उदासी है, आज हमारे दिल में ये खुशियाँ छाई है, वाराणसी नगरी में बड़ी शहनाई है। ओम, भाई सबका परिचय हो गया।
हे बालक, हे टोपीधारी बालक, बातें ना करो, प्रभु में बन जाओ बस। सबका परिचय हो गया भाई साहब? सबका हुआ परिचय? नहीं हुआ। आदरणीय दिनेश भाई, आदरणीय हमारे जो बीच में विराजमान है, नाम तो पूछना भूल गया, दोपहर तक नाम पूछ लूंगा सारे में। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, सबका परिचय नहीं हुआ। दो पात्र ऐसे हैं गुरुदेव, गच्छाधिपति गुरुदेव, दो पात्र ऐसे हैं। इस जगत में सीट का सबको झगड़ा है, लेकिन दो पात्र ऐसे हैं, पूरे पंचकल्याणक महोत्सव में कभी बैठने के लिए कोई पद नहीं चाहिए उनको, एकमात्र प्रभु के चरणों में जाकर के परम पद को प्राप्त करने की भावना रखने वाले दोनों छड़ीदार जी के लिए तालियां हो जाए जोरदार। कोई बैठने के लिए सीट या कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु के चरणों में जगह चाहिए। एक बार इनके लिए, दोनों के लिए इतनी जोरदार तालियां बजाइए कि दोनों बीच में आकर के ऐसे नाचे, उसमें भी दोनों ऐसे गोल गप्पे जैसे टमाटर जैसे गाल इनके गोल गोल, और इनके होठों पर चेहरे पर हंसी, इनके लिए तालियां हो जाए जोरदार। क्या बात है, बहुत अच्छे। ये महाराजा के दो छड़ीदार हैं, सत्य बता के देखो बड़े वफादार हैं। आज हमारे दिल में ये खुशियाँ आई है, वाराणसी नगरी में बजी है आई है। आज हमारे दिल में ये खुशियाँ आई है, वाराणसी नगरी में बजी एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में राज दरबार की कार्रवाई शुरू करें, उससे पहले आपका ध्यान एकमात्र प्रभु में। पुनः पुनः नम्र निवेदन, हमारा तो सौभाग्य है दिनेश भाई, हमारा तो सौभाग्य है कि कल्याण करने को प्रभु की कृपा से इतने मिलते। इसी मई महीने में चौथी कल्याण अंजन सला का है। जोधपुर के बाद गुंटूर गए, गुंटूर से 12 में करके आए और यहाँ पर। लेकिन गुरुदेव, मेरे गुरुदेव के निश्रा में भी लगभग मेरी 11वीं अंजन सला का होगी। ऐसे मेरे गुरुदेव अश्वसेन राजा के पुत्र आ चुके, वाह रे वाह, वाह रे वाह। हाँ, दमन भाई आ चुके। आज से इनको राजकुमार जी कहिए, दमन जी राजकुमार जी। राजा के पुत्र राजा की तरह ही होते हैं, और जब महाराजा स्वयं अपने बेटे को राज सिंहासन पर बिठाते हैं, उस दिन दमन भैया को भी हम मंच पर लाएंगे और भगवान का राज्याभिषेक होता है, उस समय दमन भैया खुद वहां पर खड़े रहेंगे। एक बार तालियां हो जाए इनके लिए। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उसका गादी पर बैठे, उसका पट्टधर बने, और इधर आपके हाथों से जब राज सिंहासन होगा, उस दिन दमन भाई भी यहाँ पर स्टेज पर होंगे। तालियां बजाइए जोरदार, आनंद में अनुभव करते हुए कल्याणक महोत्सव के मंगल में शुभारंभम। बस गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आइएगा। सभी से नम्र निवेदन है, अपने अपने स्थान पर बिल्कुल विनयपूर्वक बैठे रहें और आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से परमात्मा के चवन कल्याण छड़ीदार सावधान, विश्राम 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 सावधान, विश्राम में हिलते नहीं, खड़े रहो बालक, खड़े रहो। हनुमान जी की तरह नहीं बैठना है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। आइए, सावधान, विश्राम। ये तो हिलते ही नहीं है, ऐसे कैसे बन गए स्टेच्यू की तरह। एक बार विश्राम में बालक ऐसे, सावधान में ऐसे। सावधान नहीं, सावधान में विश्राम क्यों हो रहे हो? सावधान में सावधान बालक। आइए, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, सावधान। नहीं, सावधान में विश्राम मत होइए बालक। बाएं से तेज चलेंगे, तेज चल। स्तंभ, अर्धवृत्ताकार बाएं घूमे, अर्धवृत्ताकार बाएं घूमेंगे, बाएं घूम। बाएं से तेज चलेंगे, तेज चल।
अर्थ वृत्ताकार बाएं घूमेंगे, बाएं घूम। दोनों छड़ीदार जी के लिए एक बार तालियां बनती है, एक बार जोरदार तालियां बनती है। छड़ीदार छड़ी पुकारेंगे। हेलो 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 कभी नहीं बोलना, उस समय इंग्लिश नहीं चलती थी। सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, जरियन का जमा, मोतियन की माला, आजू से निगाह रखो, वाराणसी नगरी के महाराजा धीराज, प्रजा पालक जीव दया पालक श्री अश्वसेन महाराजा और मामा महारानी को गनी खम्मा, गनी खम्मा, गनी खम्मा। खम्मा मारा अश्वसेन राज, घड़ी घड़ी खम्मा रे, खम्मा मारा अश्वसेन राज, घड़ी घड़ी खम्मा रे, खम्मा मारा मामा, घड़ी घड़ी खम्मा रे, खम्मा मारा मामा, घड़ी घड़ी खम्मा रे। अरे मंगल घड़ी आज, अरे नाचो सहु साथ, अरे मंगल घड़ी आज, अरे नाचो सहु साथ, प्रभु के कल्याणक में रामा माता की खुशी में प्रभु आएंगे त्रैलोक्य नाथ। प्रभु जी महाराज जी तारा प्रभु जी महाराज। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में राज दरबार की कार्रवाई शुभारंभ करते हैं। क्या कोई ऐसे ही भगवान के माता पिता बन जाते हैं? तो क्या नहीं? क्या कोई ऐसे ही भगवान के माता पिता बन जाते हैं या मात्र चढ़ावा लेने से माता पिता बन जाते हैं? तो क्या नहीं? चढ़ावा लेना एक संसार की इस प्रकार की प्रक्रिया, व्यवहारिक प्रक्रिया है, लेकिन विधि विधान के द्वारा परम पूज्य राष्ट्र संत गुरुदेव प्रतिष्ठाचार्य गच्छाधिपति आचार्य देवेश नित्यानंद सुरेश्वर जी गुरुदेव के मुखार बिंद से मंत्रोच्चार से इनको भगवान के माता पिता अर्थात अश्वसेन महाराजा और वामा देवी महारानी बनाए गए। एक बार तालियां हो जाए जोरदार। ऐसे अश्वसेन महाराजा, दमन भाई, अश्वसेन महाराजा खुद कह रहे कि भले मैं भगवान का पिता बना हूं, लेकिन उससे पहले भी मैं भगवान से आज्ञा चाहता हूं कि मैं आपके पिता का इस कार्य को निर्वहन कर रहा हूं। एक बार तालियां बजाइए। कितना विनय विवेक होता है। जो उच्च खानदान के व्यक्ति होते हैं उनमें बड़ी विनम्रता होती है। यही विनम्रता यहां पर हम आइए सुनते हैं वाराणसी नगरी के महाराज विराज अश्वसेन महाराजा के मुखार बिंद से। हे जिनेश्वर परमात्मा, आज मेरा जीवन धन्य बन गया, मेरा जन्म सफल हो गया। तीन भूव के नाथ तारक देवादिदेव के पिता बनने का मुझे अवसर मिला, जो संसार के करोड़ों पुरुषों को नहीं मिलता। मेरे सौभाग्य पर आज गर्व महसूस हो रहा है। ऐसे तो लोकीनाथ के पिता का पात्र करते हुए मेरी यह मंगल प्रार्थना है कि मेरे भव के पाप नष्ट हो जाएं। मैं आपसे नहीं चाहिए, केवल कि भक्ति ही हमें प्यारी है। देव गुरु संकल्प संघ और परमात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन स्वीकार हो। भगवान की जय हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ में वाह। ये अश्वसेन महाराजा है, ये अश्वसेन महाराजा है, ये अश्वसेन महाराजा है, ये अश्वसेन महाराजा। ओह माँ प्रभु की माँ, ओह माँ प्रभु की माँ। तो कितने अच्छे हैं, तो कितनी भोली हो, प्यारी प्यारी है।
दुनिया है, वो ये पतकाटों का कि तू फुलवारी है। ओ माँ, काल रात्रि है कल्याण, तेरा जोहर धरा पर कोई नहीं। ये काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोहर धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ये काल रात्रि है कल्याण, तेरा जोहर धरा पर कोई नहीं। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोहर धरा पर कोई नहीं। और एक बार अपनी अपनी माँ के लिए और भगवान की माँ के लिए अपने हाथ की अंगुली ऊपर करके ऐसे बोलो, मेरी माँ के बराबर कोई हो। हम तो सब भगवान की माँ के लिए कहेंगे। दमन भाई आपको तो डबल अपनी माँ के लिए भी कह रहे और भगवान की माँ के लिए एक कहना बड़ा दिल से कहना है, क्योंकि एक वो माता जिसके 3 पुत्र आचार्य के पद पर विराजमान हैं, ऐसी एक माँ स्वयं जिन्होंने दीक्षा ली और अश्वसेन महाराजा धीराजा के बड़े बेटे कमल जी भी आ गए। अभी देश पर कमल ही राज कर रहा है, वर्तमान में देश पर राज कमल ही कर रहे हैं। ये कमल जी है और हम नरेंद्र जी है, दोनों मिलकर राज करेंगे। बजाओ तालियां, आलिया पालिया तालियां, मौके का फायदा उठा लिया। एक बार कमल जी और दमन जी एक बार दिल से उस माँ की तरफ देख करके, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रख करके हमको पाला, इस धरती पर हमको जन्म दिया, लेकिन एक भी स्वार्थ हमसे नहीं रखा। एक बार उस माँ के लिए, एक बार उस माँ के लिए मैं चाहूंगा दिनेश भाई एक बार इनका साथ देते हुए, ओहो माँ मेरी माँ, ओहो माँ मेरी काल रात्रि है कल्याण, तेरा जोहर धरा पर कोई नहीं। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोहर धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर। दिनेश भाई तेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ओहो माँ, गले मिल करके, ओहो माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ, ओहो माँ। एक बार से गले मिल करके, माँ, ओहो माँ बच्चों की जा होते हैं, माँ बच्चों की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। दिनेश भाई मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, मेरे कमल भाई की आंखें भर गई है। मेरे कमल भाई की आंखों से आंसू बरस रहे, मेरे दमन भाई की हृदय भीग गया है और वो माँ की तो आंखें भर गई है। लेकिन एक बात याद रखना साहब, 300 सीट जीतने के बाद देश के राष्ट्रपति कहते आइए प्रधानमंत्री पद की शपथ लीजिए। उस दिन नरेंद्र भाई मोदी कहते कि प्रधानमंत्री बाद में बनूंगा, पहले उस 100 साल की वडनगर में हीरा माँ का आशीर्वाद लूंगा, जिन्होंने घर घर में जाकर काम कर मुझे बड़ा करके आज देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और एक माँ जिसने बड़े नाजों से पाला है, लेकिन माँ को कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। एक बार इनकी आंखें भर गई, एक बार माँ के साथ गले मिल करके, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर कोई, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर
वैसे तो हम कल्याणक करते हैं, माँ का गुणगान हम गाते, उनके परिवार वाले बैठे होते, लेकिन कभी बुलाने का काम नहीं पड़ता। लेकिन लुधियाना में कुछ विशेष इसलिए करना चाहता हूँ, आप लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। साहब कमल भाई, दमन भाई सुनना साहब, दिनेश भाई सुनना साहब, सिर्फ कमल भाई की आंखों में आंसू और दमन भाई की आंखों में आंसू नहीं, हमारे मोक्षानंद विजय जी गुरुदेव की आंखें भर गई। घर में उस माँ को छोड़ के आए, मोक्षानंद विजय जी गुरुदेव की आंखें भर गई। घर में उस माँ को भले ही छोड़ के आए, ये गुरुदेव ने हमको माँ की तरह पाला है। एक बार मातृ हृदय वत्सल गुरुदेव गच्छाधिपति के चरणों में जोरदार हाथ उठा के ताली बजा करके, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, ओहो माँ मेरी गुरु माँ, मेरी माँ मेरी ओहो माँ मेरी माँ, ममता से जो गहराए ऐसा तो सागर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहराए पार्श्वनाथ दादा का, पार्श्वनाथ दादा का, ओ राम और मुझे कार्यक्रम चलते हुए कोई आदमी व्हाट्सएप का उपयोग करता है ना, बिल्कुल मैं चाहता हूं, हे बालक अनंत काल से हमारी आत्मा भटक रही है, थोड़ी देर के लिए इस मायावी यंत्र का त्याग करो। मुझे तो खुद संजीव जी ने सिखाया कि व्हाट्सएप में कॉपी पेस्ट के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए प्रभु से नाता जोड़ना है। एक बार लास्ट दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे, गगन में लहरे प्रभु की पताका, गगन में लहरे प्रभु की पताका। अब आप समझेंगे कि नरेंद्र भाई बार बार हाथ ऊपर करने का क्यों बोल रहे हैं। तो याद रखना, जो आज इस सभा में हाथ ऊपर करेगा उसको धंधे में कभी हाथ ऊपर नहीं करने पड़ेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, और हाथ ऊपर यानी हैंड्स अप, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर करके, बाबा रामदेव के योगा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ ऊपर, गगन में लहरे प्रभु की पताका, गगन में लहरे प्रभु की पताका। अतिशीघ्रम भूपत्, शीघ्रातिशीघ्र अतिशीघ्र, मणि लक्ष्मी धाम या देखिए क्या है ये, मणि लक्ष्मी धाम है या बनते बिगड़े काम है, मणि लक्ष्मी धाम है बनते बिगड़े काम। ओ एक माँ अपने शयन कक्ष में सो रही है। इस दृश्य को देखिए, एक माँ अपने शयन कक्ष में सो रही है। आज की कौन सी तारीख है ना, ये आपको पता होगा। आज कौन सी तिथि है वो शायद ही किसी को पता होगा। पता है? जो भी है कोई बात नहीं, हिम्मत तो की इन्होंने। एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। सही और गलत का फैसला तो बाद में करेंगे, लेकिन हिम्मत करने वालों की एक बार तालियां हो जानी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस समय प्रभु का क्योंकि जिस समय भगवान से नाता जोड़ना है, कमल भाई, दमन भाई, संजीव जी साहब, भरत भाई, दिनेश भाई, आज से 2800 वर्ष पहले के दृश्य को लेके जा रहा हूं। आज से 2800 वर्ष पहले वाराणसी नगरी के महाराजा विराट अश्वसेन महाराजा की पटरानी वामा देवी अपने शयन कक्ष में सो रही थी। उस दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी चैत्र वद चतुर्थी की मध्य रात्रि का तीसरा प्रहर चल रहा है। मां अपने शयन कक्ष में सो रही है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की मध्य रात्रि। अब क्या घटना घटित होती है, जैसे ही मैं प्रभु के कल्याण की घोषणा करूं, उस समय
1 मिनट के लिए जब मैं कहूं कि मां के गर्भ में भगवान आए, हर आत्मा को जन्म लेने के लिए मां के गर्भ में आना पड़ता है। मां के गर्भ में प्रभु आए, ऐसी हम घोषणा करेंगे, उसे च्यवन कल्याणक कहते हैं। उस समय जो खड़े होकर नाचता है उसका कल्याण ही कल्याण होता है, उसको जीवन में कभी हार नहीं होती। परमात्मा की आत्मा 10 भव में से 8वें भव में, सुवर्ण भव के भव में जगन्नाथ तीर्थंकर के पास दीक्षा लेकर के जिस स्थानक विधि से तप करके सभी जीव शासन ऋषि करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते हैं, और वहां से वो आत्मा 10वें प्राणक देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न होती है, और 10वें प्राणक देवलोक से 20 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करे। जब मधुर मधुर हवाएं लहरा रही थी, मीठे मीठे पंछी बोल रहे थे, मीठी कोयल भी टहक रही थी, मीठे मोर खींच रहे थे, सारी नदियों के नीर छलक उठे थे। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। आज मानो शेर और गाय मित्र बन गए हैं। नौ के 9 ग्रह उच्च कोटि के फल को प्रदान करने की स्थिति में स्थित है। चंद्रमा तुला राशि में आया हुआ है, दिशा का नक्षत्र छाया हुआ है। ऐसे में 10वें प्राणक देवलोक से 20 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करके तीर्थंकर प्रभु की आत्मा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की मध्य रात्रि में वाराणसी नगरी के महाराज विराज अश्वसेन महाराज की पटरानी वामा देवी की कुक्षी में अवतरित हुए। कल्याण के संजीवा साता पामे, कल्याण के संजीवा साता पामे, संजीवाने मुक्ति माटे कल्याण संजीवाने थोड़ा सा मैं चाहता हूँ सदा आपकी जीत हो, इसमें थोड़ा सा कल्याण 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 के संजीवा साता पामे, कल्याण के संजीवा साता पामे, संजीवाने मुक्ति माटे कल्याण के संजीवाने मुक्ति माटे कल्याण के कल्याण की मुक्ति कल्याण
वसाता बने चरण कल्याण के जल्दी वसाता बने सजीवोने मुक्ति माटे कल्याण के उजવો सजीवोने मुक्ति माटे कल्याण के उजવો उजलो उजलो कल्याण के उजવો कल्याण के उजવો ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल धम धम बाजे ढोल धम धम संजीव जी बीच में आकर ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे धम धम बाजे ढोल धम धम बाजे ढोल नगरी में बाजे दादा ना दरबार बाजे बाजे रे ढोल धम धम बाजे ढोल दादा दरबार बाजे 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 ढोल धम धम बाजे ढोल धम धम अरे जीरो 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 लुधियाना नगरी रे लाल लाल उड़े गुलाल लुधियाना नगरी में सब झूमो सब नाचो रम झट में और रम जाओ जो प्यार आया प्रभु जी का प्यार आया दीदार आया प्रभु जी का प्यार पाया ला 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 धम 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 ढोल बाजे बाजे ढोल बाजे धम 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 जीरो 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 लाल लाल उड़े गुलाल वाराणसी नगरी में लाल लाल उड़े गुलाल वाराणसी नगरी में 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 जीरो 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 लाल लाल उड़े गुलाल वाराणसी नगरी में लाल लाल उड़े गुलाल वाराणसी नगरी में थम थम सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और माँ की कोख में कौन आए हैं? भगवान स्वयं माँ की कोख में आए हैं। इसलिए माँ को नमन करेंगे तो भगवान को नमन हो जाएगा। दोनों हाथ जोड़ो। आदरणीय संजीव जी रेड्डी साहब, आदरणीय कमल भाई, दमन भाई, माँ की कोख में यदि भगवान आए तो माँ को हाथ जोड़ेंगे तो भगवान को भी हाथ जोड़ने जैसा हो जाएगा। दोनों हाथ जोड़िए और कहिए क्या? जे चौदह माह सपना थकी निज माथ में हर खावता बड़ी गर्भ माही जान त्रयन गोपवी अवधारता मैं जन्मता पहलाद तोस इंद्र जने वंदता एवा प्रभु हरिहंत में बस एक बार करना है। माँ की कुक्षी में भगवान आए हैं, वो भगवान को और माता को दोनों को हाथ जोड़ना है। इस लास्ट पंक्ति के साथ हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाना है। झुकता वही है जिसमें जान है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके मारा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हो नमो मारा ओ दोनों हाथ जोड़ लीजिए, मस्तक झुका लीजिए, मस्तक झुका लीजिए। मारा देखिए भाई साहब, ये आप नहीं कर रहे सिर्फ अकेले, हमारे गुरुदेव स्वयं कर रहे हैं। एक बार दिल से आप कीजिए। मारा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हूं नमो मारा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, अपने आप के लिए ताली बजाओ। आज आपने बहुत बड़े पुण्य का काम किया है, भगवान को नमन किया साक्षात भगवान के सामने। लेकिन जिस समय मां की कुक्षी में प्रभु आते हैं उसी समय दो घटनाएं एक साथ घटित होती है। एक तो
इंद्र का सिंहासन चलायमान होता है। और एक माता के मुखमंडल में 14-14 स्वप्न प्रवेश करते हैं। चूंकि दोनों बातें एक साथ नहीं बता सकते, इसलिए पहले 14 सपनों का दिग्दर्शन, बाद में इंद्र सिंहासन कंपायमान। जो इंद्र सिंहासन कंपायमान नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। जब तक शासन सिंहासन चलता है वो भी देखना, फिर सिंहासन स्थापित हो जाता है। और हम सबको भी सिंहासन पर, मुक्ति के सिंहासन पर जाना है। एक बार अपने आप के लिए ताली बजाओ, क्योंकि आ रहे हैं माता के मुखमंडल में 14-14 सपनों का प्रवेश करते हुए। मां 14 स्वप्न देखती हैं। सबसे पहले स्वप्न में किस प्रकार से मां गजराज को देखती है। सुन जो बात हमारी, आया रे सुन जो बात हमारी। धन भाग्य से धन भाग्य से धन भाग्य से सपनो आयो, आनंद जायो रे। धन भाग्य से सपनो आयो, आनंद जायो रे। आया रे सपनों पहलो देखो, आया रे सपनों पहलो देखो। सपनों आयो रे गजराज मोहन हीरो, सपनों आयो रे। आया रे हाथी जाने के वे, आया रे हाथी जाने के वे। जगबागा तू जगबागा तू जगबागा तू आमा देवी, सपनों आयो रे। जगबागा तू आमा देवी, सपनों आयो रे। अरे आया रे जाने के वे, आया रे बन्ना बागा बागी। तेरे बागी सु तेरे बागी सु तेरे बागी सु सपनों आयो, आनंद जायो रे। 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 तातर करते तातर करते तातर करते दादा तातर करते तातर करते तातर करते दादा तेरे कलेक्शन दादा तेरे कलेक्शन दादा तुम तेरे करते तुम तेरे करते तुम तेरे करते तुम तेरे करते एक बार एक बार तालियां हो जाए जोरदार। इनाम आपकी मर्जी हो तो देना, लेकिन ये छोटी छोटी बच्चियां नृत्य कर रही है, इनका बहुमान करने से आपका सम्मान बढ़ जाएगा। आ रहे दूसरे सपने में वृषभ लेकर के सपने में सब पही हो, नीचे सपने में सब पही हो। जगरो भार वहाँ बनियो, ऐसो सुध हो सी माता तू त्रिभुवन नाथ कहावनियो। ऐसो सुध हो सी माता तू त्रिभुवन नाथ कहावनियो। बल वृषभ को कहवे माता मोह नहीं उत्तम धी बनियो, मोह नहीं उत्तम धी बनियो, मोह नहीं उत्तम
जननी बनियो सुंदर पुत्र तारे हो तीन भुवन रो तारणियो तीन भुवन रो तारणियो तीन भुवन रो तारणियो सपना रो भले सुमार से सपना रो भले सुमार भागम भागवतावनियो ऐसो सुध होसी माता तो त्रिभुवन नाथ कहावनियो ऐसो सुध होसी माता तो त्रिभुवन नाथ कहावनियो सपने बस पपई धोबी जे सपने बस पपई जगलो बार भावनियो ऐसो सुध होसी माता त्रिभुवन नाथ कहावनियो 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 ऐसो सुध होसी माता तुझ त्रिभुवन नाथ कहावनियो। आ रहे हैं तीसरे सपने केसरी सिंह। ज्ञान की ये गंगा प्रभुवर के अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा प्रभुवर की अमर वाणी ओहो चिनराज की कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा प्रभुवर की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा प्रभुवर की अमर वाणी हो है ज्ञान की ये गंगा 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 ज्ञान की ये गंगा प्रभुवर की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा प्रभुवर की अमर वाणी पंच कल्याण पंच कल्याण चरणों में शीश झुकाते हैं।
से गाओ। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। क्योंकि इसी में है एंजॉय। बोलिए श्री अश्वसेन महाराजा की जय। बोलिए इंद्र महाराजा की जय। अब बोलिए हमारे दिनेश भाई दिलदार की जय। अब लास्ट में सब बोलेंगे इसी में हम सबको एंजॉय। मजाक करा दिया, एक नया वर्ड दे दिया, दिल से दिया आपने, जो दिया वो दिल से दिया। धन्यवाद।